नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिए थे ब्लड्स के बारे में। किसमें? ब्लड्स के बारे में, उसके क्या क्या होता है, कैसे बनता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, ब्लड्स के भाग पढ़े थे, उनकी मुख्य जानकारियाँ। अब थोड़ा सा विस्तृत पढ़ लेते हैं उनके बारे में। जैसे कि प्लाज्मा। प्लाज्मा कितना होता है टोटल ब्लड का? 60%। इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है 140 से 150 mg/ग्राम तक। फिर प्रोटीन, कुछ प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं जैसे प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, ठीक है, एल्यूमिनियम, ग्लोबुलिन, ये सब इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है ब्लड कार्पल्स। क्या? ब्लड कार्पल्स। ठीक है, ब्लड कार्पेसल्स। इनका काम क्या होता है? ब्लड कार्पेसल्स का, जो रुधिराणु होते हैं, क्या होते हैं? रुधिराणु, जिन्हें क्या बोलते हैं? रुधिर कोशिकाएं। इनके 3 भाग होते हैं। पहला WBC, सॉरी RBC, जिन्हें क्या बोलते हैं? रेड ब्लड कार्पेल्स। क्या? रेड ब्लड कार्पेल्स। ठीक है, रेड ब्लड कार्पेसल्स। रेड ब्लड कार्पेसल्स, इनका कार्य क्या होता है? ये होती कितनी है? कितनी होती है? सामान्यतः एक मनुष्य में लगभग 50 लाख होती है। कितनी? 50 लाख के आसपास। कितना? 50 लाख। कितनी होती है? 50 लाख। ये जो ब्लड कार्पेसल्स है, इसका कितना होता है? 40%, नहीं 90% होता है। इसका ये 90% होता है। कितना? इसका ये 90% होता है। अब इसमें एक मुख्य तत्व पाया जाए जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन 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 क्या करता है? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्या होता है? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको क्या करता है? हमारे लंग्स से, फेफड़ों से लेकर, कहाँ से? फेफड़ों से लेकर कहाँ पहुँचाता? हमारे ये जो छोटी छोटी कोशिका पूरे शरीर में प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाता है। आप सबको समझ में आया? प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाता है, ठीक है। और एक अणु हीमोग्लोबिन का कितना? एक अणु हीमोग्लोबिन का 4, कितना? 4 ऑक्सीजन के अणुओं को ले जाता है। कितना? एक अणु कितना कंटेन करेगा? 4 एलिमेंट, 4 अणु। किसके? ऑक्सीजन के। O2 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम? क्या बोल सकते हैं? O2 बोल सकते हैं, ठीक है। O2 को ले जा सकता है। अब इसके बाद आता है इसका कार्य, तो ये हो गया। इसका जीवन काल क्या होता है? कितना? जीवन काल। इसका जीवन काल होता है, इसका जीवन काल होता है 120 दिन। कितना? 120 दिन। 120 दिन के बाद ये मर जाती है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा, जब कोई मरता है तो कहीं ना कहीं जाता है, आना चाहिए ना प्रश्न। जब ये मरती हैं तो कहाँ जाती हैं? हमारे शरीर में एक अंग होता है जिसे बोलते हैं स्प्लीन या प्लीहा या तिल्ली। वहीं पर ये जाके संचित हो जाती हैं, मर जाती हैं। और वो फिर, हाँ, इसीलिए स्प्लीन को क्या कहते हैं? कब्रगाह। क्या कहते हैं? कब्रगाह, या RBC का कब्र कहते हैं। किसे? कब्र। किसको? प्लीहा को। किसको? प्लीहा या तिल्ली जिसे बोलते हैं। किससे? तिल्ली या स्प्लीन।
स्प्लीन को, ठीक है, स्प्लीन को, इसी स्प्लीन में ही ब्लड संचित भी होता है। क्या? इसी स्प्लीन में ब्लड संचित भी होता है। इसे भंडार गृह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भंडार गृह भी कहते हैं इसे को। किसको? स्प्लीन को। अब देखते हैं क्या हीमोग्लोबिन कितना हो सकता है। कितना हीमोग्लोबिन पुरुषों में इसकी मात्रा कितनी होती है? 14 ग्राम। कितना? 14 ग्राम पर डेसीलीटर। और महिलाओं में, किन में, या फीमेल कह सकते हैं, 13 ग्राम्स पर डेसीलीटर होती है। कितना? 13 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। अगर इससे कम हो जाता है तब हमको क्या वीकनेस फील होती है। क्या होती है? वीकनेस फील होने लगती है, ठीक है। तो इसलिए इसको मेंटेन रखना चाहिए। पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है ये, इसको ज़रूर मेंटेन रखना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद आता है आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डब्ल्यूबीसी। क्या? डब्ल्यूबीसी जिन्हें क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड कार्पेसेल्स, यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं। क्या बोलते हैं? श्वेत रुधिर कणिकाएं। ये क्या कार्य करती है? इनका मुख्यतः कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाना। क्या? एंटीबॉडी बनाना। क्या बनाना? एंटीबॉडी बनाना। मुख्य कार्य, यही मुख्य कार्य है। ये होती कितनी है? लगभग ये 1 ग्राम में कितनी? 10,000। कितनी? 10,000 पर डेसीलीटर। किसमें? पर डेसीलीटर में होती है, ठीक है। इनका जीवन काल होता है 4 दिन। कुछ जगह पे आपको 2 से 5 दिन, ऐसे करके 2 से 5 दिन भी लिखा मिल सकता है, इसलिए औसतन लेते हैं 4 दिन होता है इनका जीवन काल। कितना? इनका जीवन काल 4 दिन होता है, ठीक है। अब इनका देखते हैं। इनके कई सारे पार्ट्स होते हैं, इसके कई सारे भाग हैं, जैसे कि लिम्फोसाइट्स। पहला आपका है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स हो गया। अब देखते हैं इसको। लिम्फोसाइट्स का कार्य होता है एंटीबॉडी बनाना। क्या बनाना? एंटीबॉडी बनाना। हमारे शरीर को क्या? रोग प्रतिरोधक क्षमता देना, ठीक है, लिम्फोसाइट। फिर दूसरा होता है क्या बोलते हैं? न्यूट्रोफिल्स। क्या? न्यूट्रोफिल्स क्या करता है? जो जीवाणु होते हैं या जीवाणु कोशिका होती है, उनका भक्षण करना। क्या करते हैं? उनका भक्षण करना, जिससे कि जैसे कि हमारे शरीर में कोई रोगाणु आ गए, उनको क्या करते हैं? सीधा अटैक करके खा जाती है, जिससे हमारा शरीर क्या है? स्वस्थ बना रहता है, ठीक है। दूसरा क्या है? न्यूट्रोफिल्स। क्या? न्यूट्रोफिल्स। ये क्या करते हैं? भक्षण करते हैं। क्या करते हैं? भक्षण करते हैं। और ये क्या करता है? प्रतिरक्षा या प्रतिरक्षा, ठीक है। ये क्या करता है? प्रतिरक्षा करता है। और जो हमारे न्यूट्रोफिल्स है, ये जीवाणुओं को
कोशिकाओं को जो हमारे अंदर रोगों के लिए आते हैं, रोग आते हैं, उन्हीं का खाता पीता है। फिर इसके बाद आता है, दो हो गए। तीसरा है बेसोफिल्स, स्नोफिल्स, ठीक है, मोनोसाइट्स। ठीक है, देखिए बेसोफिल्स, बेसोफिल्स, इसका कार्य क्या होता है? बेसोफिल्स का कार्य, ये भी संख्या थोड़ी सी इनकी कम होती है। क्या होती है? कम होती है। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है बेसोफिल्स का। बेसोफिल्स में क्या पाया जाता है? हिपैरिन नामक तत्व पाया जाता है। क्या? हिपैरिन, जो क्या करता है? हमारे रक्त को जमने नहीं देता। क्या नहीं करता? जमने नहीं देता। और क्या? फ्लोएबल रहता है, मतलब कि बहता रहता है। इसमें क्या पाया जाता है? हिपैरिन, हिपैरिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हिपैरिन, जो जमने से रोकता है। नहीं तो पता चला यहाँ वेंस पे, जो हमारी आर्टरीज हैं, वहाँ पे क्या करता है? जम जाएगा ब्लड, तो जिससे क्लॉट जम जाएगा तो ब्लड प्रवाह नहीं होगा, रक्त संचार नहीं होगा, जिससे कि प्रॉब्लम होगी। उसके बाद देखते हैं स्नोफिल्स। स्नोफिल्स, ठीक है, स्नोफिल या स्नोफिल्स, इस ये क्या होता है? ये भी जीवाणुओं का भक्षण करती है। क्या करती है? जीवाणुओं का भक्षण करती है। लेकिन ये यहाँ तक तो ठीक है। जब अगर इनकी संख्या ज़्यादा हो गई, क्या हो गई? इनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है तो हमारे लिए नुकसानदेह भी होता है। क्या होता है? नुकसानदेह होता है। कैसे? आपको पीलिया हो सकता है। क्या हो सकता है? पीलिया हो सकता है। सर्दी जुकाम हो सकती है। क्या हो सकता है? सर्दी जुकाम हो सकती है। तो इसलिए इनका भी एक उचित संख्या में रहना अनिवार्य है। स्नोफिल से कौन सा रोग होता है? स्नोफीलिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? स्नोफीलिया रोग हो जाता है। स्नोफीलिया रोग हो जाता है, ठीक है, स्नोफीलिया। अब आपका एक बचता है लास्ट, मोनोसाइट्स। कौन? मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स, ये भी बड़ी, ये सबसे बड़ी होती है। क्या होती है? ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, सबसे बड़ी होती है। और बड़ी होने पे क्या करती है? जीवाणुओं का ये भी भक्षण करती है। क्या करती है? भक्षण करती है, जिससे कि हमारा शरीर रोग मुक्त बना रहता है। रोग मुक्त बना रहता है। और इसमें क्या एक चीज़ है, इसमें जो WBC होता है, इसमें बाकी किसी भी ब्लड सेल्स में कोई केंद्रक नहीं पाया जाता। खाली WBC में ही केंद्रक पाया जाता है। क्या? WBC में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं प्लेटलेट्स। क्या? प्लेटलेट्स। क्या देखते हैं? प्लेटलेट्स देखते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स में होता क्या है? ये भी क्या? ब्लड का ही भाग होती है। क्या होती है? भाग होती है। अब ये होती कितनी है? औसतन कितने? औसतन इसका लगभग 1.5 से 3.5 लाख के आसपास। कितना? 1.5 से 3.5 लाख के आसपास। कितना? 1.5 से 3.5 लाख तक पाई जाती है। इनका जीवन काल 7 दिन का होता है। कितने दिन का? इनका जीवन काल 7 दिनों का होता है, ठीक है। इनका जीवन काल 7 दिन का होता है। इसके बाद ये क्या कर जाती हैं? मर जाती हैं।
बोलने को तो लोग बोल देते हैं कि 10 दिन जीती हैं, लेकिन औसतन 7 दिन का होता है। ठीक है। और एक मुख्य कारण ये थक्का जमाने में काम आती है। क्या? जैसे कि यहाँ पे चोट लग गया, देखो कुछ देर बाद सफ़ेद थोड़ा सा ऊपर कुछ जम जाता है, सफ़ेद सफ़ेद हल्का सा। ठीक है, वही चीज़ होता है प्लेटलेट्स, ये थक्का जमाने के काम आता है। इसका मुख्य कार्य यही होता है। अब जैसे डेंगू बुखार हो जाता है, क्या हो जाता है आप सबको? डेंगू बुखार हो जाता है। तो डेंगू बुखार में इसी की कमी होती है, क्या? प्लेटलेट्स की ही सर्वाधिक कमी हो जाती है। ठीक। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे नेक्स्ट क्लास में? रक्त निर्माण कैसे होता है। रक्त निर्माण कैसे होता है, हृदय के भाग, हृदय परिसंचरण माध्यम देखेंगे, क्योंकि हृदय के द्वारा ही रक्त परिसंचरण होता है, क्योंकि हृदय पूरे शरीर से ब्लड को एकत्रित करता है, फिर उसको अलग अलग जगहों पे भेजता है, शुद्ध करता है, फिर उसमें मिलाता है ऑक्सीजन। मिलाने के बाद जैसे फेफड़ा तो ऑक्सीजन मिला दिया, लेकिन उसको पूरे शरीर में पहुंचाएगा कौन? हमारा हृदय। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।